दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आप सभी के लिए DSSB से ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी भर्तियों का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आज 3 अक्टूबर को बम्पर वैकेंसीज हैं जहां पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है जो भी टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहे हैं और इन भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं छात्र। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए 3 अक्टूबर को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसमें करीब 5346 पद हैं। पद आप देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पर कुल पद 5346 हैं। बाकी डिटेल्स जो है इस वीडियो में आपको बताऊंगा, प्रॉपर सारी डिटेल्स, योग्यता क्या है, आवेदन प्रक्रिया क्या है, विषय कौन कौन से अवेलेबल हैं, कैसे फॉर्म भर पाएंगे, कब से फॉर्म भर पाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। 9 अक्टूबर से आप फॉर्म भर पाएंगे और आवेदन करने की लास्ट डेट है 7 नवंबर 2025। 1 महीने का पूरा समय आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर पद देखिए, टीजीटी मैथ मेल, ये है आपके 744 पद। देखिए कितने सारे पद यहाँ पर आए। इतनी बड़ी वैकेंसी तो आपको यूपी में भी नहीं इस बार आई है जितनी बड़ी वैकेंसी दिल्ली में के लिए आई है। टीजीटी मैथमेटिक्स फीमेल के 376 पद हैं। टीजीटी इंग्लिश मेल 869 पद हैं। सब में देखिए बढ़िया पद हैं। टीजीटी इंग्लिश फीमेल 42 पद हैं। कैटेगरी वाइज भी आपको विवरण दिख रहा है तो आप इनको देख सकते हैं। टीजीटी सोशल साइंस मेल के 310 पद हैं। सोशल साइंस फीमेल के 92 पद हैं। नेचुरल साइंस 630 पद हैं मेल के, और फीमेल के नेचुरल साइंस में 502 पद हैं। टीजीटी हिंदी मेल में 420 पद हैं। टीजीटी हिंदी फीमेल में 136 पद हैं। टीजीटी संस्कृत मेल में 342 पद हैं। इसके बाद संस्कृत फीमेल में 416 पद मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे तो टीजीटी उर्दू मेल में 45 पद, टीजीटी उर्दू फीमेल में 116 पद, टीजीटी पंजाबी मेल में 67 पद। इसके बाद टीजीटी पंजाबी फीमेल में 160 पद और पंजाबी मेल में 67 हैं। ड्राइंग टीचर के 15 पद हैं। स्पेशल एजुकेशन टीचर के 2 पद हैं। टोटल पद 5346 हैं। इसमें अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के लिए पदों की संख्या देखें तो वो यहाँ पर 2070। इसके बाद ओबीसी की देखेंगे तो यहाँ पर वो हैं आपके करीब 1601 पद। और एससी का अगर डाटा देखेंगे तो एससी का यहाँ पर आपको मिलेगा 642 पद, ठीक है। तो ये पदों की संख्या आपके सामने मेंशन की गई है। अब इसमें आप लोग जो है आवेदन करेंगे, लेकिन बाकी पात्रता क्या है वो भी मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूँगा। चलिए इसी नोटिफिकेशन नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको विषयवार पात्रता मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर जो पात्रता मैथमेटिक्स टीचर के लिए, टीजीटी मैथ के लिए, ठीक है। तो मैथ के लिए बोला गया बैचलर डिग्री आपकी कंसर्न सब्जेक्ट में मैथ में होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए, और जिसमें से आपने कम से कम 2 साल जो है मैथ ज़रूर पढ़ा हुआ हो। इसके साथ ही बीएड मैंडेटरी है, ग्रेजुएशन के साथ बीएड लगेगा और सीटेट पेपर 2 लगेगा आपका, ठीक है। तो ये आपका होना चाहिए। यहाँ पर देखिए नोट्स में नीचे दिया गया है कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर टीजीटी मैथमेटिक्स शुड हैव स्टडीड मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट, यानी कि ग्रेजुएशन में आपने जो है या इंटर में जो है आपने पढ़ा हुआ हो, लेकिन ग्रेजुएशन में 2 साल मैथ होना ज़रूरी है, ठीक है। डिजायरेबल में कोई क्वालिफिकेशन नहीं, एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मांगा गया है। पे लेवल 7 ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल की ये पोस्ट है। 44,900 आपका जो है बेसिक पे स्टार्टिंग रहेगा। इसमें आपको प्रॉब्लम एक आएगी कि यहाँ पर जो एज है वो 30 ईयर्स ही रखी गई है अधिकतम एज, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनको यहाँ पर ऊपरी आयु सीमा में भी छूट मिल जाएगी। तो कितनी छूट मिलेगी मैं आपको बता दूंगा, अभी वीडियो को आप देखते रहिए। दूसरी जो पोस्ट है ये यहाँ पर है टीजीटी मैथमेटिक्स फीमेल। तो फीमेल के लिए कुछ अंतर नहीं है, एलिजिबिलिटी सेम ही रखी गई। तो मैं इसको स्किप करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये है इंग्लिश के लिए, टीजीटी इंग्लिश के, तो ग्रेजुएशन आपका
कंसर्न सब्जेक्ट में हो, 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश में हो और कम से कम 2 साल आपने इंग्लिश पढ़ा हुआ है, बीएड है, सीटेट है, तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें से में कोई अंतर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस। तो सोशल साइंस के लिए बोला गया बैचलर डिग्री आपका जो है कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए और कम से कम 2 साल आपने सब्जेक्ट ज़रूर पढ़े हुए होने चाहिए। अब कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर हैं, तो नीचे यहाँ पर देखिए बताया गया है कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, बिजनेस स्टडीज और स्टैटिस्टिक्स, ये सब्जेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपके सब्जेक्ट जो लिखा है एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट जो है होना चाहिए सोशल साइंस में। तो इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है तो आप इसमें जो है फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी पदों की तरह यहाँ पर भी आपका बीएड और सीटेट कंपलसरी है। अगली जो पोस्ट है वो आपके सामने यहाँ पर देखिए है नेचुरल साइंस की। नेचुरल साइंस के लिए बोला गया है कि बैचलर डिग्री आपने पढ़ी हो जिसमें आप फिजिकल साइंस या फिर नेचुरल साइंस से ग्रेजुएशन किया हो, 50% मार्क्स हों और 2 साल कम से कम आपने पढ़ा हुआ है, बीएड है और सीटेट होना चाहिए। इसके साथ ही बहुत सारे अन्य प्रोफेशनल कोर्स अब आ गए हैं तो वो भी आप कोर्स किए हुए हैं तो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए इसके लिए बोला गया है नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए मेन सब्जेक्ट के रूप में, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, मोलिकुलर सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड साइंस एंड जियोलॉजी, इतने सारे सब्जेक्ट दिए गए। तो कोई ना कोई एक सब्जेक्ट जो है अपने ग्रेजुएशन में ज़रूर पढ़ा हुआ हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए अगला पद यहाँ पर देखते हैं वो है हिंदी का। तो ग्रेजुएशन आपका 50% मार्क्स के साथ हिंदी में होना चाहिए, कम से कम 2 साल आपने हिंदी ज़रूर पढ़ी हुई होनी चाहिए, बीएड और सीटेट होना चाहिए आपका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो यहाँ पर है संस्कृत के लिए। तो संस्कृत जो है आपने पढ़ा हुआ हो, 50% मार्क्स हो, ग्रेजुएशन में कम से कम 2 साल पढ़ा हुआ है, बीएड और सीटेट होना चाहिए। ठीक है, संस्कृत के बाद है उर्दू। उर्दू में भी सेम कंडीशन है, उर्दू ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, 2 साल कम से कम और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके बाद है पंजाबी। पंजाबी के लिए भी सेम ही चीज़ें, कुछ अलग नहीं है। नेक्स्ट वैकेंसी है ड्राइंग टीचर की। तो ड्राइंग टीचर का देखिए इसमें बता देता हूँ मैं आपको, 5 साल का डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट किया हुआ है आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से संबंधित किसी भी इंस्टीट्यूट से तो मान्य होगा, या फिर आपने मास्टर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग या फाइन आर्ट में किया हुआ तो भी आपका मान्य हो जाएगा, या फिर आपने बैचलर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग फाइन आर्ट +2 ईयर्स के साथ किया हुआ है तो भी ये मान्य हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी एक है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगला जो पोस्ट है वो है स्पेशल एजुकेशन टीचर। इसमें बोला गया है स्पेशल एजुकेशन के लिए है ये, तो ग्रेजुएशन विद बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन के लिए। ठीक है, अगर सिंपल बीएड किया हुआ तो 2 साल का डिप्लोमा चाहिए स्पेशल एजुकेशन के लिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा चाहिए तो आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ ही सीटेट भी क्वालिफाई आपका होना चाहिए। तो दोस्तों ये हो गई मेन क्वालिफिकेशन। आवेदन करने के लिए DSSB.online.nic.in पर जा सकते हैं। फॉर्म आपके भरे जाएंगे 9 अक्टूबर 2025 से। ऊपरी आयु सीमा में रिलैक्सेशन कितना दिया गया, तो SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, दिव्यांग प्लस UR/EWS का तो 10 साल का, दिव्यांग प्लस SC/ST है तो 15 साल, दिव्यांग प्लस OBC है तो 13 साल। बाकी एक्स सर्विसमैन को, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को, इनको जो अलग से नियमानुसार यहाँ पर वरीयता मिल जाएगी, एज में छूट मिल जाएगी। तो दोस्तों इसके लिए फॉर्म भर दीजिएगा। वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है, बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे, आपके लिए अच्छा मौका यहाँ पर है और तैयारी करते रहिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।